9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सब कुछ हमेशा की तरह नॉर्मली चल रहा था। लेकिन फिर जब एक जूनियर डॉक्टर किसी काम से उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाता है तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि वहां उसी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक जूनियर डॉक्टर हाफ नेक्ड स्टेट में पड़ी हुई थी। मतलब उसके शरीर के निचले हिस्से में कोई भी कपड़ा नहीं था और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और साथ ही साथ उसका पूरा चेहरा भी जख्मी पड़ा हुआ था। और तो और उसके चश्मे का कांच भी उसकी आंखों में घुसा हुआ था और उसकी आंखों से खून की धार निकल रही थी। दोस्तों, उसकी हालत कुछ इस तरह से गंभीर थी कि मैं आपको इस वीडियो में ढंग से बता भी नहीं सकता। और पोस्टमार्टम में उसकी चोट की रिपोर्ट तो ऐसी थी कि अगर हर चोट का दर्द कहानी के रूप में मैं आपको सुना दूं तो आपके कान भी इसे सुनने से मना कर देंगे। 8 से 9 तारीख के बीच की उस काली रात को आखिर हुआ क्या था, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं। दोस्तों, इस केस के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले इस केस के मेन कैरेक्टर संजय रॉय के बारे में जानना होगा। संजय कोलकाता का रहने वाला था और ये कोलकाता पुलिस में एज अ वॉलंटियर काम करता था। संजय था तो केवल पुलिस का एक वॉलंटियर ही, लेकिन फिर भी वो अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था और साथ ही साथ वो कोलकाता पुलिस के टैग वाले कपड़े भी पहना करता था। कोलकाता पुलिस के साथ संजय का अच्छा खासा व्यवहार था, यह कह सकते हैं कि रिलेशन थे। और अक्सर संजय पुलिस बैरक में ही सोने के लिए रुक जाया करता था। दोस्तों, जो ये संजय था वो आसपास के हॉस्पिटल्स में मरीजों को एडमिट करके एज अ ब्रोकर वहां से कमीशन खाता था। अब तारीख थी 8 अगस्त की और इस दिन भी संजय एक मरीज को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नाम के एक अस्पताल में भर्ती करा देता है और वहां से चले जाता है। और इसके बाद वो वापस 11 बजे उसी हॉस्पिटल में जाकर उस मरीज को मिलता है। उस मरीज का एक्सरे कराने के बाद संजय वापस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। अब एक बार फिर रात के करीब 1 बजे संजय उस हॉस्पिटल में घुसता है। यहाँ वो उस मरीज से कुछ देर तक बात करता है और इसके बाद वो उस मरीज के ही एक अटेंडेंट के साथ हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में जाकर खूब शराब पीता है। अब सुबह के 3 बज चुके थे और तारीख 9 अगस्त हो चुकी थी और अब संजय उस अटेंडेंट को एक उबर बुक करके उसके घर भेज देता है। इसके बाद वो वापस हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पर जाता है। यह फ्लोर एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का था और यहाँ एक सेमिनार हॉल भी था। नशे में डगमगाते कदमों के साथ संजय उस हॉल में घुस जाता है और वो देखता है कि वहाँ एक जूनियर डॉक्टर अकेली आराम कर रही थी, यह कह सकते हैं कि सो रही थी। दरअसल उस लेडी डॉक्टर का नाम निर्भया था और उस दिन वो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर थी। काफ़ी मरीजों का इलाज करने के बाद निर्भया ने रात करीब 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टर्स के साथ खाना खाया और इसके बाद थकान लगने की वजह से निर्भया उस सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई, जहां अक्सर कुछ डॉक्टर्स थकान लगने के बाद आराम करने या नैप लेने चले जाया करते थे। लेकिन यह निर्भया को इस बात की भनक तक नहीं थी कि इसके साथ आगे क्या होने वाला था। अब उस हाल में सोती हुई निर्भया को जब संजय देखता है तो वो अपना आपा खो देता है और वो अचानक से सोती हुई निर्भया पर हमला कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पूरी जद्दोजहद के बाद भी निर्भया उसके चंगुल से छूट नहीं पाती और संजय उसके साथ कई बार रेप कर डालता है। मैं आपको बता दूं कि संजय एक ट्रेंड बॉक्सर था और निर्भया जब लगातार संजय से खुद को रजिस्ट कर रही थी तो संजय निर्भया के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। पंच सीधा निर्भया के चश्मे पर लगता है और उसके चश्मे का कांच टूटकर उसकी आंख में घुस जाता है और उसकी आंख से तुरंत खून की धार निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी संजय निर्भया को नहीं छोड़ता। निर्भया लगातार चिल्लाने का प्रयास कर रही थी और संजय अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर रहा था। लेकिन कब संजय के हाथ निर्भया के मुंह से उसके गले तक पहुंच गए और उसने उसका गला दबाकर उसे मार डाला, यह खुद संजय को भी पता नहीं चला। करीब 4:37 पर संजय उस हॉस्पिटल से बाहर आया और पास ही में बने एक पुलिस बैराक में जाकर आराम से सो गया। अगले दिन जब एक साथी डॉक्टर ने निर्भया को इतनी गंभीर हालत में देखा तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया। निर्भया को उसी हॉस्पिटल में तुरंत ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन उस दरिंदे की हैवानियत के आगे निर्भया का साहस कम पड़ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस को क्राइम स्पॉट से खून के धब्बे और टूटा हुआ चश्मे के साथ साथ
एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिलता है। उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने ऐसे 6 आदमियों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जिन पर उन्हें शक था, और जाहिर रूप से इनमें से एक संजय भी था। जिस समय पुलिस संजय को अरेस्ट करने गई तो पुलिस को संजय के जूतों पर कुछ खून के छींटे दिखे, और अब पुलिस का आधा डाउट तो यहीं पे क्लियर हो चुका था। और अब उन 6 आदमियों के साथ इन्वेस्टिगेशन आगे चल पाती, इससे पहले ही संजय का भांडा फूट गया, क्योंकि मौके पर मिला वो नेक बैंड संजय के फोन से आसानी से कनेक्ट हो गया। संजय के पास अपनी सफाई देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था और उसका खेल अब खत्म हो चुका था। दोस्तों, विक्टिम का पूरा परिवार और पूरा कोलकाता इस समय संजय की फांसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि संजय को अपने अपराध का कुछ भी पछतावा नहीं है। उसका कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और इसके लिए उसे फांसी भी मिल जाए तो उसे कोई गम नहीं है। तो आज 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन सही मायनों में हमारा देश आज़ाद तब होगा जब इस तरह के केस हमारे देश से आना बंद हो जाएंगे। आज नहीं तो कल हम में से ज़्यादातर लोग निर्भया के दर्द को और इस केस को भुला देंगे, लेकिन फिर निर्भया के परिवार के इंसाफ का क्या? 23 अगस्त तक संजय को कस्टडी में रखा जाएगा और उसे सजा दिलाने के लिए हमारे पास वक्त बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग इस केस के बारे में और निर्भया के बारे में अवेयर हो पाएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे अवेयर।